हेलो हेलो जी, राम राम जी, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक और प्यारी सी सुबह की शुरुआत और एक बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया है भाई, 11 बज रहे होंगे भाई, 11 साढ़े 11 के लगभग कोई टाइम है। तो मैं करन लग रही हूँ, देखो भाई, किचन की सफाई, सारा काम सल्टा लिया है अब तक। बस मैं नहाई नहीं हूँ और तो सारा काम कर लिया था। आजकल क्या है कि बच्चों की तबीयत डाउन सी चल रही है, दोनों की, तन्नू की भी और छोटे वाले मेरी गुड़िया बाबू है उसकी भी। अब हल्की हल्की उसकी भी होने लगी है। 3-4 दिन से तन्नू की तो बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इस वजह से सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम ये बना कि बालका की दवाई दुई देनी उन्हें टाइम पे, और भाफ भी लगानी पड़े भाई। मैं तन्नू के 2 या 3 बार भाफ लगाती हूँ दिन में। उसका थोड़ा सा आराम होया तो बाबू की तबीयत खराब हो गई। तो इस वजह से काम में की है कि मेरा लेट होती जा है। और जो पूजा वगैरह का काम है वो भी मेरा मतलब लेट ही हो जाए है। तो मैं आजकल सोच रही हूँ कि मैं शाम में दीवा लगा दिया करूँ हाथ पैर धो के। तो यहाँ पर मैंने कर दी थी किचन की सफाई और उसके बाद मैं फिर सारा बर्तन धो दिया था। और बाबू जो है वह आ गई थी, सो दोनों गुड़िया ने नहला के। बड़ी वाली तन्नू तो जो है वो टीवी देख रही थी। स्कूल वो जाती नहीं है, 2-3 दिन हो गए भी उसके स्कूल की छुट्टी करवा रखी है, क्योंकि दिन में भी दवाई देनी होती है और उसके बाद दिन में भी बात देनी होती है। तो इस वजह से तो बाबू सो गई थी। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पर जो बाहर की साइड जो हमारी गैलरी है ना, जो उसमें बहुत ज़्यादा जाले से लगे हुए थे। थोड़ी मतलब ये है कि यहाँ पर लाइट ज़्यादा चसे हैं, दिन में भी चसी रहे है, कई बार रात ने तो जैसे चसती रहे बाहर वाली लाइट। तो जो है लाइटा के पास से जाले से होकर उनमें मच्छर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदा सा लगना। 2-4 दिन से सोचू थी कि यहाँ पर सफाई करूँ, तो आज फिर मतलब मन बना ही लियो तो। और अभी यहाँ पर टाइम हो गया था भाई, 1 बज रहे हो। तो 1 बजे का लगभग टाइम था। तो यहाँ है हमारी बाहर वाली रसोई, जो चूल्हा की रसोई है। तो यहाँ पर भी जाड़े जुड़े हो रहे थे, रोटी राटी बनावा तो उनमें गिर जाए, इस वजह से दूध गर्म हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर भी सफाई कर दी थी। और ये है भाई, अपने आप को बिजी रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो सबसे ज़्यादा यही सोचती हूँ कि अपने आप को बिजी रखती हूँ, क्योंकि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को बिजी रखें और बातों से ठीक है, अपने आप में काम करो, घर का काम सबसे दी बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नहा ली थी और मम्मी बोल रही थी कि गेहूँ साफ करवा दे। पीसना तो मम्मी ने कर लिया था, लेकिन अब मम्मी बोल रही थी कि भाई बड़का की तबीयत खराब है, तो इस वजह तक ये है कि दलिया बना लेवांगे। तो दलिया का गेहूँ जो है बारीकी तो साफ करना पड़े। तो मम्मी बोल रही थी कि भाई दलिया के गेहूँ साफ करवा दे। मैं कहा ठीक है, चलो दलिया के गेहूँ साफ करवा दूँ, क्योंकि बाबू सोने लग रही है। नहीं तो वह इतनी चिड़चिड़ी हो रही है कि उसने सारा दिन गोदी रखनी पड़े है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ साफ करवा दिए, करवा के गेहूँ साफ, और माँ आ गई थी। और भाई पूरा बज गया 2 बज रहे थे। आज बनाई थी सब्जी जो माँ आपने दिखाई थी, आलू और जो सिंगरे होया करे ना, मूली का जो बीज होया करे, उनकी सब्जी बनाई थी। वह सब्जी मतलब मन बिल्कुल भी पसंद को नहीं, बिल्कुल भी अच्छी कौन लागती। तो सुबह भी मैं जैसे मन मार के एक रोटी खाई थी, तो इस वजह से भूख लग गई थी, 2-2:30 बज रहे थे। तो ये दही दरिया था और मन है प्याज का रायता पसंद। भाई किस किस ने प्याज का रायता पसंद है कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा गर्मी आ जाए ना जी, तो मैं सही बताऊँ, मैंने नू पतला पतला मैं काट के एकदम बारीक बारीक प्याज और लस्सी में डाल के, और उसमें नमक मिर्च डाल के वो ही खा लिया करूँ। मैंने बहुत ही टेस्टी लगा, उसका साथ भी रोटी खा लिया करूँ। तो अब ये दही में डाल के मैंने बारीक प्याज और थोड़ी सी मिर्च नमक डाल के उसके साथ 2 रोटी खा ली थी। और वैसे मैंने रायता ज़्यादा ही पसंद है सब्जी की बजाय। और खाना खा के फिर मैं लग गई थी यहाँ पर प्रेस करने के लिए, और बाबू जो है वह उठ गई थी। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, जैसे मेरी जेठानी की लड़की है वह आ गई थी, तो वो उसके साथ खेल ले हुआ है। उसने बाहर छोड़ दी थी खाना खुना खिला के। मैं सोच रही थी भाई फटाफट से 2-4 सूट रखे थे। वैसे तो ये सबसे बोरिंग काम है मेरे, लेकिन चलो करना ही पड़ेगा प्रेस। तो मन नहीं होता भाई, जो काम सबसे बोरिंग लगा ना उसने करने का मन को नहीं हो। 2-4 दिन दरिया रहा उसके बाद वो काम बनाया करे। तो फिर यहाँ पर फटाफट से 3-4 सूट थे, तो मैंने 4 सूटा का प्रेस कर दी थी। और करने के बाद में फिर मैं गई थी खेत में। भाई मम्मी तब बरसम मंगवा के लाई और डांगरा तीक गहरा गिरवाया। और जो भैंस है वे दूसरा प्लाट में बांधा है, वे भी खुलवा के लानी पड़े, क्योंकि उनका छोटी काटड़ी है, वे भाग जावे हैं।
कभी किन्ना भाग जा कभी किन्ना भाग जा, तो इस वजह से भैंस भी उनके पीछे पीछे भाग जा, तो ध्यान तो लेनी पड़े हैं। गुरुवार शाम का टाइम है, बालक खेल रहे हैं। गैलरी में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा था तो मैंने लगा दी थी झाड़ू। और यह वीडियो भी भाई मेरी जेठानी की लड़की ने बनाई थी, बहुत ज़्यादा हिला रही थी माँ आज उसने वीडियो बनाई, तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो दिखा के मैं बोली बेटी देख हिलाया मत करया कर कैमरा ने, बहुत ज़्यादा हिलाती है वो कैमरा ने, छोटी है अभी इस वजह से। और मैं काटू थी झाड़ू, बाबू कन्नू हो रही थी कि मैंने बाहर लेके चल, शाम का टाइम है, पड़का का बस यही रहे कि बाहर लेके चलो बाहर लेके चलो। तो बस झाड़ू निकाल ली है और अब कर लेंगे भाई शाम का खाने की तैयारी। खाने में बनाऊंगी मैं आलू प्याज की सब्जी, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। कई बार मैं सोचा कि भाई सिंपल सी सब्जी बनानी है तो वह टेस्टी बनाया करा है, और कई बार मैं सोचा भाई चलो अच्छी सी और मन लगा के सब्जी बनाना, वह सब्जी बढ़िया कौन बना, या तो मतलब पक्की बात है या जरूर बनाया करा, मेरे साथ तो जरूर बनाए, आप लोगों के साथ बनाए या ना बनाए कमेंट करके बताइए। तो भाई अब कर लें खाने की तैयारी और बना लें सब्जी। और बालक जो है वो बाहर खेल रहे थे। बाबू इस टाइम पर आके बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाए शाम का टाइम पे, तो एक जना तो कंपलसरी उसने रखनी ही चाहिए, तो पापा जी उसने बाहर लेके चले गए थे और मम्मी कर रही थी वैसे का जो भी काम करना है। दूध मैंने मतलब दूध अभी तक निकाला नहीं था, 5:30 ही हो रहे थे, हम 6 बजे तक दूध निकाला करा। तो देखो मैंने सब्जी दी है छोक, और ज़्यादा तरीके कौन बनाऊंगी, बस नू गुटी गुटी से सब्जी बना लूँगी, 2 या 3 सीटी में अपनी सब्जी बन के हो जाएगी तैयार। और सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, क्योंकि 3-4 दिन बाद हमने मतलब 4-5 दिन हो गए थे उसके बाद ही आलू बनाए थे, और नहीं तो लगातार आलू बने जा तो आलू खाते बोर हो जाओ। तो भाई ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था, आप लोगों ने कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और बहुत सारा प्यार दियो भाई ब्लॉग ने, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखा करो। तो मिलेंगे भी थार से नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत ही बढ़िया और प्यारा ब्लॉग लेके आऊँगी नेक्स्ट। और सब ने गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे अच्छे कमेंट करना।